स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के बारे में। तो यूपी ट्रिपल एससी से जितनी भी जो भी अपडेट्स है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट रिजल्ट्स कौन सा है और भी क्या क्या बातें हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग 14 लाख अभ्यर्थी में से हैं जो कि ग्राम विकास अधिकारी वीडियो एग्जाम के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ था और आप लोगों को री एग्जाम देने का मौका मिला है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लीजिए। मेरे वीडियोस लगातार आ रहे हैं उसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं वो यूजफुल हो सकता है। मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो ये तो बात हो गई वीडियो री एग्जाम की। तो चलिए आज के टॉपिक में हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर है जो कि पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की जितनी भी यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड जानकारी होगी समय समय पे आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी भर्तियां हैं सबके बारे में बात करेंगे, सब पे चर्चा करेंगे। जितनी भी एग्जाम्स होनी है या फिर जो भी और भी भर्तियां हो, जैसे एजीटीए भर्ती जो कि जिसकी ज्वाइनिंग होनी है, कैंडिडेट्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, एक बहुत ही गंभीर समस्या है जिस पे आज अभी डिस्कशन करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि आज मैं सुबह से देखते कि तंग आ गई हूँ। ये बात है ये जो समस्या है वो ये है कि क्या आयोग में आज मीटिंग हुई थी कोई और आज शाम तक कोई नोटिस जारी होने वाला था। ये मतलब समस्या इसलिए है भाई, क्योंकि देखिए नॉर्मल डेज में तो कुछ होता ही नहीं है, जब नॉर्मल हो, जब काम करने का टाइम होता है। लेकिन आज है छुट्टी, सरकारी छुट्टी, आज है अम्बेडकर जयंती और ऐसे में आयोग में मीटिंग हो रही है। ये बात थोड़ी सी सुनने में जब मैं सुनी तो मुझे थोड़ा अटपटा लगा। फिर मैंने क्रॉस चेक किया, मुझे लगा कि हो सकता है इतनी सारी भर्तियां हैं, आयोग पे इतनी जिम्मेदारी है, तो क्या पता आज अचानक से आयोग की नींद खुल गई हो, आयोग ने सोचा कि चलो छुट्टी के दिन पे मीटिंग कर लेते हैं। या फिर हो सकता है कि कुछ सारे यूट्यूबर्स ने मिल करके उनको एक एप्लीकेशन लिखा हो, एक नोटिस दिया हो, एक ज्ञापन दिया हो कि सर आप एक मीटिंग करा दीजिए जिससे कि मैं वीडियो बना सकूं, तो उन्होंने मीटिंग करा दिया होगा। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग किसी भी भ्रम में नहीं रहिए, क्योंकि आप लोग इतने इनोसेंट कैसे हो सकते हैं। खुद का भी तो दिमाग थोड़ा सा अप्लाई कीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आप लोग और आप लोग को ये तक पता नहीं कि आज छुट्टी के दिन पे मीटिंग कैसे होगी। मैंने देखा मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो लगातार ही बनाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ ने तो ये भी कह दिया कि मीटिंग में बात क्या हो रही है, किस मुद्दों पे चर्चा हो रही है, उनको ये भी पता हो गया। हद है। तो चलिए ये सब तो जो बात है आप लोगों को अवेयर करना मेरा काम है, इसलिए मैंने सोचा कि सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स और बुक से रिलेटेड वीडियोस बना के आप लोग को अवेयर ना करूँ, इससे भी रिलेटेड वीडियोस बना के आप लोग को अवेयर करूँ कि देखिए आप लोग अपना दिमाग भी अप्लाई किया कीजिए। तो ये तो बात हो गई आज के यूपी ट्रिपल एससी में कोई मीटिंग नहीं थी, छुट्टी थी ये। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी से आप लोग पूछते हैं कि लगातार अपनी अपनी भर्तियों के बारे में कि आपका रिजल्ट कब आएगा, क्या ये वो। तो देखिए लास्ट वीक में फ्राइडे को एक रिजल्ट जारी हुआ था जूनियर असिस्टेंट का, आप सबने देखा था। तो सेम इसी तरह कल और परसों में आपको एक नोटिस देखने को मिल जाएगा आयोग से, और ये नोटिस किस रिजल्ट से रिगार्डिंग होगा ये किसी को भी पता नहीं है फिलहाल, इसलिए क्योंकि ये किसी को भी पता नहीं होता है। सच बताओ तो ये तो बस सेम डे पे जब उनका जो भी प्लानिंग होता है, जो इस भर्ती के लिए भी उनको ऊपर से निर्देश दिया जाता है या फिर जो भी भर्ती के लिए उनको परमिशन मिल जाती है, उसका वो फाइल आगे बढ़ा देते हैं। तो ये तो बात हो गई कि एक नोटिस आपको देखने को मिल सकता है। और बाकी हम बात कर ले अभी एग्जाम्स वगैरह की, तो देखिए आयोग के ऊपर बहुत सारे एग्जाम्स कराने की भी जिम्मेदारी है, लेकिन आयोग इस पर पता नहीं कितनी तेजी से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या सच्चाई है। जब पता करने की कोशिश की जाती है तो बोलते हैं कि इस मंथ में एजेंसी का चयन होगा, फिर वो एग्जाम से रिलेटेड नोटिस जारी करेंगे। अभी आप सबको पता है कि लोअर पीसीएस का मेंस होना है, बाकी जो 3 एग्जाम पोस्टपोन हुए वो एग्जाम्स होने हैं, पेट का नोटिफिकेशन आना है और उसका भी एग्जाम होना है। तो देखिए कुछ यूट्यूबर्स तो पेट का भी नोटिफिकेशन डेली निकलवाते हैं, लेकिन आप लोगों को बता दूं पेट का नोटिफिकेशन 2 मई के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि आचार संहिता में कोई भी न्यू नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता है। तो पेट का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मई मंथ में देखने को मिलेगा। तो ये तो बात हो गई आपकी जो भी मतलब क्या नोटिस जारी होगा ये सब। हाँ, एक और बात आप लोगों को एक ध्यान देने वाली है कि जो भी नोटिस जारी होगा वो वैसे नोटिस जारी होंगे, मैं आपको पहले की वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, जिसका कि कुछ भी फाइनल नहीं होना है, वही नोटिस जारी होगी। फाइनल रिजल्ट देने में आयोग को थोड़ा सा दुख होता है, तो जल्दी देती नहीं है आयोग फाइनल रिजल्ट। आप सबको बता दे, ये जो मतलब भुक्तभोगी क्या कहते हैं उसको, वो हम लोग हैं, पता है
तो ये तो चलिए अभी फिलहाल इसके लिए कि क्या आयोग का मतलब चल रहा है, क्या सब हो रहा है। तो अब हम लोग बात करें मेन मुद्दे पे, एजीटीए ज्वाइनिंग पे। जो भी अभ्यर्थी एजीटीए वाले हैं लगातार मेरे से पूछते हैं, डेली डेली पूछते हैं कि आप लोग की एजीटीए का फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगा, एजीटीए की ज्वाइनिंग कब होगी। ये तमाम तरह के सवाल आप लोग के होते हैं। तो आप लोग मेरे से पूछने से ज़्यादा अच्छा है कि आप लोग को मैं पहले भी बताई हूँ, आप लोग जो है आयोग से ये सवाल पूछिए। अगर नहीं पूछेंगे तो आपको बता दूं अगले 1 साल तक आप मेरे से ही ये सवाल पूछते रह जाएंगे। अगर आप आयोग से नहीं जाके पता करते हैं, नहीं पूछते हैं और आयोग पे दबाव नहीं बनाते हैं। इसलिए क्योंकि आप सबको बता दें, आयोग आप लोग किस भ्रम में जी रहे हैं, आप लोग को थोड़ा सा भी डर क्यों नहीं लग रहा है इस बात के लिए, आप लोग क्यों नहीं सोच रहे हैं एजीटीए भर्ती में आप लोगों को लग रहा है किस उम्मीद पे हैं। ये भी तो हो सकता है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब कुछ दिन पहले इन्होंने कुछ 24 कैंडिडेट्स को फर्स्ट लिस्ट वाले में से बुलाया था, इनका जो थंब वाला प्रॉब्लम था, जो कि कुछ किसी का थंब वाला प्रॉब्लम था, किसी का कुछ भी डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया हुआ था और उन लोग को फिर से बुलाया गया था लेटर वगैरह भेज करके, ऐसी समस्या आई थी। तो उनको भी उन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया था। ये सारी चीजें अभी भी यहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है किसी भी चीज को लेके। तो आप लोग कैसे निश्चिंत हो सकते हैं कि अचानक से आप लोग को किसी दिन नोटिस जारी होगा और आप लोग को फाइनल लिस्ट देखने को मिल जाएगा। आयोग ने आप लोग को कभी इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि सिर्फ और सिर्फ अब आपका फाइनल लिस्ट ही जारी किया जाएगा? क्या गारंटी मतलब क्या गारंटी है इस बात की? सेकेंड लिस्ट वालों में भी कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, उनके भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो क्या इस बात की कोई गारंटी है कि वो सिर्फ और सिर्फ फाइनल लिस्ट जारी करेंगे? आप लोग ये भी तो सोचिए, किस स्टेज पे जाके आयोग कौन सा बहाना बना के और कौन सा बस इस बात को टालने के लिए। तो इसलिए आप लोग को लगातार आयोग पे दबाव बनाने की जरूरत है। जब तक कि आपका फाइनल लिस्ट जारी नहीं कर, अभी तो उन्होंने कह दिया कि आपका फाइनल लिस्ट जारी होगा। कल को जब आप जाते हैं 1 महीने बाद आयोग से यही सवाल पूछने कि आपका फाइनल लिस्ट कहाँ है, तो वो क्या गारंटी है कि ये ना बोल दे कि देखिए इस भर्ती में ये समस्या है, ये प्रॉब्लम हो रही है, तो इस वजह से हम आपका फाइनल लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं। मेरी बात आपको थोड़ी सी नेगेटिव लगेगी, लेकिन सच्चाई यही है। तो आप लोग आयोग पे लगातार दबाव बनाइए और लगातार आयोग से सवाल पूछिए। अगर आप लोग नहीं पूछ रहे हैं तो ये आपकी गलती है, इसलिए क्योंकि आप लोगों के पास केन सुपरवाइजर बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आप लोग क्यों नहीं इस भर्ती से कुछ सीखते हैं? केन सुपरवाइजर वालों को 1 साल वेट करना पड़ा अपने फाइनल रिजल्ट के लिए, इंटरव्यू के बाद। जब उनका रिजल्ट आता है तो उसके बाद भी अभी तक उनका कुछ नहीं हुआ है। तो आप लोग क्यों इस भरोसे बैठे हुए हैं? आप लोगों को क्यों नहीं थोड़ा सा भी डर लग रहा है कि आयोग किस स्टेज पे क्या फंसा करके और क्या आप लोगों को बहाना दे, बस और बस लिस्ट को जारी करने से मतलब टालने के लिए। तो इसीलिए आप लोग जो भी एजीटीए ज्वाइनिंग के लिए वेट कर रहे हैं अभ्यर्थी, जो भी सेलेक्टेड है, उन सबको अवेयर करना मेरा काम है। और अगर आप लोगों को अभी भी डर नहीं लगता है तो आप लोग बता रहे हैं कि सच में बहुत इनोसेंट है, आप लोग कैसे आयोग पे भरोसा करके बैठ सकते हैं। ये तो बात हो गई आयोग पे भरोसा करने की। चलिए क्या कह सकते हैं, आप लोग तो यूट्यूबर्स पे भी भरोसा कर लेते हैं। अगर यूट्यूबर्स ने बोल दिया कि हाँ कल रिजल्ट आ रहा है, अगर नहीं आता है तो पहले तो आप लोग उससे लड़ने लगते हैं। मतलब हद वाली बात है। तो इसीलिए आप लोग ऐसा कुछ नहीं कीजिए, आप लोग जाइए, जाकर के आयोग से सवाल पूछिए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए यूजफुल होगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आप लोग के मन में अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। तो इस वीडियो को मैं यही खत्म करती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।